हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं विज्ञापन लेखन की। कक्षा 10वीं में विज्ञापन लेखन आएगा। पहले हमने इससे पहले वाली वीडियो में आपको सूचना लेखन लिखना बताया था। तो विज्ञापन होता क्या है? विज्ञापन शब्द बी प्लस ज्ञापन दो शब्दों से मिलकर बना है। वी का अर्थ होता है विशेष और ज्ञापन का अर्थ होता है सूचना देना, यानी सभी लोगों को सार्वजनिक सूचना देना। जिस सार्वजनिक सूचना को विशेष रूप से बनाया जाए वह विज्ञापन कहलाता है। और देखिए, विज्ञापन एक माध्यम है किसको आकर्षित करने का? ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करके अपनी वस्तु को बेचने का। विज्ञापन के जरिए विक्रेता अपने उत्पाद के गुणों की जानकारी देते हुए ग्राहकों को लुभाता है। तो ये तो रही विज्ञापन की बात। अब विज्ञापन लिखने का तरीका क्या है? विज्ञापन लिखते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? ठीक है, आज हम इस पर बात करेंगे। तो विज्ञापन लिखते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, विज्ञापन में नारा यानी कि स्लोगन का प्रयोग करें तो आपका विज्ञापन अत्यधिक आकर्षक लगेगा। उसे और अधिक आकर्षक बनाने के लिए चित्रों का प्रयोग करें, लेकिन ध्यान रखें चित्र हमेशा दाईं तरफ ही बनाएं और विशेषताएं उसकी बाईं तरफ लिखें। भाषा सरल और सहज होनी चाहिए। ठीक है, विज्ञापन शब्द सीमा यानी शब्द सीमा का विशेष ध्यान रखें। आपको परीक्षा में 25 से 50 शब्दों के अंतर्गत ही लिखनी है। यह सुंदर अक्षरों में लिखा होना चाहिए और अंत में बॉक्स बना देना चाहिए। इससे आपका जो विज्ञापन है वो बहुत अधिक प्रभावशाली लगेगा। और विज्ञापन को और अधिक आकर्षक और प्रभावशाली बनाने के लिए रंगों का प्रयोग भी करें। स्लोगन ऐसे ही लिखें जो याद रखने वाले हों। अब हम विज्ञापन का एक सैंपल आपको बताते हैं कि विज्ञापन किस तरीके से लिखा जाएगा। किसी ऑनलाइन कंपनी की ओर से ऑनलाइन शॉपिंग करने हेतु 25 से 30 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए। तो देखिए, हमने किसके लिए करा है? ऑनलाइन शॉपिंग के लिए। तो यहाँ हमने अल्पना ऑनलाइन शॉपिंग। तो यहाँ सबसे पहले क्या है? उत्पाद का नाम आएगा। जिसके बारे में आप विज्ञापन लिख रहे हैं उसको हाईलाइट करिए, मतलब उसको ऐसा लिखिए ताकि वो दूर से ही दिखे। अब घर बैठे शॉपिंग करने के लिए बस एक क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे क्या होगा? उत्पाद की विशेषताएं कि आपके प्रोडक्ट को, आपकी चीज़ को लोग क्यों खरीदें। कुछ उसमें अच्छा होगा तभी तो लोग खरीदेंगे। तो हमारी उसकी विशेषता है। देखिए, आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो क्या क्या आपको सुविधाएं मिल रही हैं? कैश ऑन डिलीवरी सुविधा, फ्री होम डिलीवरी, कस्टमर फ्रेंडली रिटर्न पॉलिसी। अब देखिए, यहाँ पर कोई विशेष छूट, कोई आकर्षक वो है तो उसका लिख देते हैं। तो ये अलग से किसी भी डिज़ाइन में लिखेंगे। जैसे सभी उत्पादों पर 30% की छूट मिलेगी। ठीक है, अब नोट क्या है? सभी प्रकार के घरेलू सामग्री तथा खाद्य सामग्री भी उपलब्ध है। अब ऑनलाइन में ये चीज़ें आपको मिलेंगी। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक के सभी प्रकार के गारमेंट्स, फुटवियर, जैकेट, स्वेटर आदि भी उपलब्ध है। देखिए, और अधिक आकर्षक बनाने के लिए क्या तो देर किस बात की? उठाइए मोबाइल फ़ोन और अभी ऑर्डर कीजिए। ठीक है, अपनी पसंद से। अब यहाँ पे तीसरी चीज़ हमें याद रखनी है। देखिए, पहली चीज़ हमें उत्पाद का नाम, दूसरी उत्पाद की विशेषताएं, और तीसरी चीज़ हमें क्या याद रखनी है कि संपर्क हेतु पता या फ़ोन नंबर। तो यहाँ देखिए, हमने पता लिख दिया और मोबाइल नंबर भी लिख दिया। अब यहाँ कुछ विज्ञापनों के उदाहरण प्रस्तुत किए जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए, स्वराज पेंसिल का आप विज्ञापन कर रहे हैं। अब देखिए, पेंसिल या पेन का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा कौन करता है? विद्यार्थी लोग करते हैं। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि विद्यार्थियों की पहली पसंद, क्योंकि हमने अट्रैक्ट किन्हें करना है? विद्यार्थियों को करना है। या ऐसी पेंसिल जो बिना रुके लिखते जाए, तो लिखते जाओ बिना किसी रुकावट के। ठीक है, मात्र 2 रुपये में उपलब्ध। अब और क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं? सरल है, सहज है, आकर्षक लिखावट के लिए, बिना अतिरिक्त जोर लगाए, बार बार टूटने से मुक्ति, सस्ती और टिकाऊ,
अधिक समय तक चलने वाली, अलग अलग रंगों में उपलब्ध। तो ये आप इस तरीके से पेंसिल पर विज्ञापन बना सकते हैं। देखिए, अधिकतम छात्रों की पहली पसंद, तो अपनाइए स्वराज, तो करेंगे लिखावट पर नाज। ये आपने नारा लिख दिया, नीचे यहाँ पर पता हो गया। इसी तरीके से पेन पर विज्ञापन देखिए, मजबूत ग्रिप, मतलब पकड़ में तेज गति से चलता है, आकर्षक डिज़ाइनों में उपलब्ध, आकर्षक रंगों में उपलब्ध। ठीक है, मार्कर पेन हो जिसके पास, करे सब उस पर नाज। इस तरीके से हमने एक नारा भी लिख दिया। तो ये अब पेन या पेंसिल आपके क्या स्टेशनरी की दुकानों पर मिलती हैं, तो अपने नज़दीकी दुकानदार से पाएँ। ठीक है, और लिखावट सुंदर बनाई, एक तरीके का स्लोगन भी लिख दिया हमने। इसी तरीके से कुछ और विज्ञापन आपको दिखाए जा रहे हैं। देखिए, ये जागरूकता अभियान के लिए हैं कि लोगों को जागरूक करना। तो मतदान पर आप कैसे लोगों को जागरूक करेंगे? तो सबसे पहले मतदान, उसके बाद दूसरा काम। ये यहाँ पे वोटिंग मशीन दिखा दी गई है। ठीक है, यहाँ कुछ नारों के माध्यम से मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप मतदान के लिए विज्ञापन लिख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर स्वच्छ भारत अभियान के लिए विज्ञापन है। ठीक है, तो ये अब ये मतदान किसकी तरफ से होता है? चुनाव आयोग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। इसी तरीके से स्वच्छ भारत अभियान, यहाँ पे देखिए आप गांधी जी के पिक्चर भी बना सकते हैं, गांधी का चश्मा भी बना सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं एक में स्वच्छ, एक में भारत। लेकिन कोशिश करिए कि पिक्चर बनाए जिससे आपका विज्ञापन और अधिक आकर्षक लगे। ठीक है, यहाँ स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, सभी रोगों की एक दवाई, घर बाहर रखो साफ सफाई। तो यह नारों के माध्यम से स्वच्छता के लिए प्रेरित किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि आपको विज्ञापन लिखना समझ आ गया होगा, और आशा करती हूँ कि आप परीक्षा में इनसे भी अधिक आकर्षक विज्ञापन लिखकर आएंगे, ताकि आप अच्छे नंबर पा सकें। यदि आपको वीडियो उपयोगी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी अवश्य लिखिए।